सामने आकर रुकते हैं। बंदूक 11 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान के पंजाब में एक आम सी सुबह थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुबह इतिहास बन जाएगी। मस्जिद से बाहर निकलते हैं पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ और उसका भाई। माहौल बिल्कुल आम लग रहा था। तभी अचानक बाइक पर सवार दो आदमी उनके सामने आकर रुकते हैं। बंदूकें तनी होती हैं। अगले कुछ सेकंड में जो होता है वो पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। जिस शख्स ने 2016 में भारत की धरती पर खून बहाया, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की साजिश रची, आज वही शख्स अपने ही देश में मौत के सामने खड़ा था। शाहिद लतीफ सालों तक भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा। लेकिन 2023 में खेल बदल चुका था। अब तरीके बदले थे, रणनीति बदली थी और संदेश बिल्कुल साफ था, जो वार करेगा उसे जवाब मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शाहिद लतीफ की पूरी कहानी, उसके गुजरावाला से कश्मीर तक के सफर से लेकर पठानकोट हमले की प्लानिंग तक, और फिर वो खामोश ऑपरेशन जिसमें बिना सीमा पार किए भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसके ही घर में खत्म कर दिया। ये कहानी है बदले की, रणनीति की और नए भारत की। शाहिद लतीफ का जन्म पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में हुआ था। उसके शुरुआती साल ज्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में, जब कश्मीर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे, उसी दौर में शाहिद लतीफ का नाम पहली बार सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1993 में शाहिद लतीफ ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ की। उस वक्त सीमा पार से आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। शाहिद लतीफ कश्मीर पहुंचकर हथियारों की तस्करी करने लगा। वो पाकिस्तान से हथियार लाकर आतंकवादियों तक पहुंचाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कश्मीर के युवाओं को भी भड़काने लगा। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, गुमराह किया जाता था और धीरे धीरे आतंक के रास्ते पर धकेला जाता था। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने शाहिद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आतंकवाद से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे। जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गिरफ्तारी उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने वाली है। भारतीय जेल में बिताए गए साल शाहिद लतीफ की जिंदगी के सबसे अहम साल साबित हुए। जेल की सलाखों के पीछे उसकी सोच और ज्यादा कट्टर होती चली गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात मसूद अजहर से हुई। मसूद अजहर वही शख्स था जो बाद में जैश ए मोहम्मद नाम का खतरनाक आतंकी संगठन बनाने वाला था। जेल के अंदर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, घंटों बातचीत होती थी। यहीं से शाहिद लतीफ की आगे की राह तय होने लगी। जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1999 में एक बड़ी घटना घटी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया। आतंकियों ने विमान को कंधार ले जाकर भारत सरकार पर दबाव बनाया। उनकी मांग साफ थी, मसूद अजहर और कुछ दूसरे आतंकियों को रिहा किया जाए। उस वक्त आतंकियों की जो सूची सामने आई, उसमें शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत सरकार ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। मसूद अजहर रिहा होकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन शाहिद लतीफ जेल में ही रहा। करीब 16 साल तक वो भारतीय जेलों में बंद रहा। आखिरकार 2010 में सजा पूरी होने के बाद